कमेरों को लूटा इन लुटेरों ने। आज समय आ गया है। आज बाबा साहब अम्बेडकर अकेले लड़े थे, लेकिन पूरे देश में, देश के कोने कोने में जाकर माननीय काशीराम ने इतने बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद पैदा कर दी कि आज बाबा साहब अम्बेडकर का नाम कोने कोने में जाना जाता है। माननीय काशीराम जी के जो गुरु थे, लोग कहते हैं कि वाल्मीकि समाज के लोग आंदोलन में नहीं आते, वो गलत कहते हैं। गोलमेज सम्मेलन में जब बात हुई प्रतिनिधित्व की, गांधी ने कहा कि मैं दलितों का प्रतिनिधित्व करता हूं, बाबा साहब ने कहा कि मैं दलितों का प्रतिनिधित्व करता हूं, तो पंजाब के वाल्मीकियों ने अपने खून से चिट्ठियां लिख के भेजी थी कि हमारा नेता अम्बेडकर है। आज भी पूरा विश्वविद्यालय में वो चिट्ठियां लिखी हुई है। लोग कहते वाल्मीकि समाज आंदोलन में नहीं आता। अरे दीना माना वाल्मीकि न होता तो काशीराम समाज नहीं होता इस देश में। ये जाति का नाम इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि आप लोग 2 मिनट में वाल्मीकि जाति का नाम के पीछे वाल्मीकि लगा देते हो। तो आपको समझना पड़ेगा, जो हमारी शेड्यूल कास्ट जातियों में जो चतुर लोग हैं, जो चालाक लोग बैठे हैं हमारी शेड्यूल कास्ट जातियों में, जो बाबा साहब के नाम पे चुन के जाते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों का हक और अधिकार खाते हैं, उनसे भी आपको बचने की जरूरत है। और जिस समाज में भगत सिंह जैसे लाल नहीं पैदा होते, उस समाज में जगजीवन राम जैसे दलाल जरूर पैदा होते हैं। बच के जब रहने की जरूरत है आपको दलालों की। हर कोई जय भीम का नारा लगाने वाला मत सोचना कि बाबा साहब का काम करना है। बहुत सारे लोग ये छिपकलियां जो है ना, रात में मच्छर खा के बाबा साहब की फोटो के पीछे छुप जाती है दिन में, तो ऐसे लोग बहुत हैं। आप लोगों को समझने की जरूरत है कि बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन क्या है। माननीय काशीराम जी ने जब दीना माना वाल्मीकि ने समझा तो साहब ने 5 प्रतिज्ञाएं ली थी। आप ये मत सोचना कि मैं बहुजन समाज पार्टी का समर्थक हूँ, ये मत समझना कभी भी। मैं हर उस आदमी का समर्थक हूँ जो बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में ईमानदारी से काम करता है, जो ईमानदारी से काम करेगा। जिन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया, उनकी 4-4 बार सरकार रहने के बाद भी 0 पे आ गए वो लोग। ईमानदारी बहुत जरूरी है। वन वे है, अम्बेडकरवाद वन वे है। ये मत सोचना इसमें जो एक बार फिसल गया वो बहुत पीछे चले जाएगा। ये समाज हमेशा संघर्ष वाले लोगों को नेता मानता है। मान्यवर काशीराम के बाद मुझे नहीं लगता इस आंदोलन में किसी ने ईमानदारी से काम किया है। मान्यवर काशीराम ने 5 प्रतिज्ञाएं की थी कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। साहब ने शादी नहीं करी। मैं आजीवन जो अपने घर नहीं जाऊंगा। मान्यवर साहब काशीराम अपने घर नहीं गए। इस देश में मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी। बाबा साहब की कसम खा के उन्होंने कसमें खाई थी। उनके नाम का अकाउंट भी नहीं था, लेकिन समाज के लोगों ने उनके जन्मदिन पर हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था। ऐसा है समाज। चौथी प्रतिज्ञा कि इस देश में मैं किसी के भी सामाजिक कार्यक्रम में शरीक नहीं होगा, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आज मेरे बाप की पुण्यतिथि है, मेरे गांव में लोग मना रहे, मेरे परिवार भी इकट्ठा हुआ, लेकिन मुझे लिए ये काम जरूरी था। मेरे पिताजी ने मुझे जन्म देके संदीप तो बना दिया, लेकिन पहले मुझे वकील बना बाबा साहब अम्बेडकर की एजुकेशन में उनके रिजर्वेशन, मुझे मंत्री बना बाबा साहब के रिजर्वेशन ने। मेरे बाप का इसमें कोई योगदान नहीं था। हाँ, मेरे बाप ने एक बात बहुत बढ़िया कही थी जब मैं मंत्री बना था। मेरे पिताजी उदास थे क्योंकि वो मान्यवर साहब काशीराम के साथ रहे। वो उदास थे। मैंने कहा बाबूजी आपको खुश होना चाहिए, आपका बेटा 34 साल की उम्र में मंत्री बन गया। कहता इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। आज आपको मंत्री नहीं, आज आपको इस समाज का दलाल नियुक्त किया लाला जी की तरफ से। तो हमारे लोग दूसरी पार्टियों में रह के दलाली तो कर सकते हैं, लेकिन अपने बॉस की बात को टाल नहीं सकते। ये सच्चाई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, हमारे बीच में बाबा साहब अम्बेडकर का खून है, बैठे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं पूरे देश में, ये लोग, हम लोग इनके कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम भी बाबा साहब अम्बेडकर के छोटे से सिपाही हैं। हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये समाज बलिदान मांगता है। ये समाज जिस तरह का समाज है, ऐसा समाज इस धरती में नहीं। अभी वो मेरे से पहले जाट एक बात कह के कहा था कि मैं सुंदर भी हूँ, मैं वाल्मीकि भी हूँ, मैं फलाना भी हूँ, मैं ढिकड़ा भी हूँ। भाई ये बातें ना प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। आप लोग रोटी बेटी का रिश्ता करना शुरू करो। जब हमारे लोग यहाँ पर अभी 2-3 दिन पहले घोड़ी का भी एक लड़का उतारा गया घोड़ी पे से, इंद्र मेघवाल का भी कांड यहाँ पर हुआ। मैं कहता हूँ सबसे आसान है राजस्थान में सरकार बनाना। जहाँ जुल्म होती है वहाँ बगावत हो सकती है। दिल्ली में बैठे लोग तो गुलाम है, और जो डेवलप स्टेट है वहाँ बैठे लोग गुलाम है, उनका पेट भरा हुआ है। राजस्थान की धरती में जितना जुल्म है शायद इस देश में कहीं जुल्म होगा। और जुल्म से लड़ने वाले लोग जब उनके ऊपर जुल्म होता है वो हुक्मरान बनते हैं। उसका उदाहरण बाबा साहब है, मान्यवर साहब काशीराम है। उन्होंने सरकारें बनाई हैं। महाराष्ट्र में बाबा साहब का जन्म हुआ, ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के लोग कभी सरकार नहीं बना पाया।
बाबा साहब अम्बेडकर का सपना किसी ने पूरा करा, मानव काशीराम जी ने किया, क्योंकि काशीराम एक ऐसा शख्स था, वो 100% ईमानदार था इस मूवमेंट के लिए। और जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, दोनों हाथ खड़े करके बताना, मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो आप लोगों से एक निवेदन करने आए यहाँ पर। अभी साहब ने बताया, ये जो हमारी बहन जो कार्यक्रम कर रही है, अगली विधानसभा की प्रत्याशी है, इसको जिता के भेजना, हम लोग कार्यकर्ता उनके इसके लिए काम करने जाएंगे। इनका घरवाला सरपंच है, ये बहुत अच्छी बात है। और एक और चीज बताऊं मैं आपको, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मत बोलना वो मत बोलना, 2 दूनी 4 तो 100 साल पहले भी थे, 100 साल बाद भी रहेंगे। जहर तो चखना ही बुरा होता है भाई, पेट भर के नहीं खाया जाता। तो बचने की जरूरत है फंडियों से आपको। और जो लोग आपको घोड़ी में नहीं बैठने देते, आपको खाट में नहीं बैठने देते, आपका पानी नहीं पी सकते, वो लोग आपकी वोट लेके आपके लिए काम करेंगे क्या? कभी नहीं हो सकता ऐसा। अपने दिमाग से बात निकाल देना कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आज समय है, मौका है, आपके पास इतना बड़ा हथियार है, वोट का जो हथियार है वो बहुत बड़ा हथियार है। बहन बेटी की इज्जत से बड़ा भी कोई चीज है ना तो वोट है। क्योंकि जब आपकी बहन की इज्जत लुटती है, समझ लुटती है, मनीषा हाथरस कांड हुआ, आप लोगों ने सुना होगा अखबारों में, बहुत सारे लोगों ने राजनीति भी करी वहां पर। लेकिन मैं पहला आदमी था जो हाथरस में जाकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया था। हमारे बीच में एक लड़की बैठी है, कविता बोध, खड़ी होना बहन थोड़ी उम्र, ये लड़की टीपी से आई है, पीलीबंगा से 200 किलोमीटर दूर से आई है लड़की, हनुमानगढ़ से। इसने मेरी बात नहीं बोली, भैया मैं जरूर रहूंगी। तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मरने से नहीं डरते, और एक दिन जब मरना ही है तो फिर लड़के मरो। इस देश का संविधान आपको ताकत देता है लड़ने की, और इस देश के संविधान से अच्छा इस दुनिया में कोई संविधान नहीं है। और इस देश के बाप बाबा साहब से अच्छा बाप इस दुनिया में कोई नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर आपके बाप है। एक छोटी सी कहानी कहूंगा, उसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि हम लोग साहब को ज्यादा समय देंगे, साहब को आप लोग देखने आए हो, उनका दीदार करने आए हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक बार एक राजा शिकार करता हुआ अपने राज्य की सीमा से बाहर चला गया, तो दूसरे राज्य के सैनिकों ने उनको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। तो जेल में डाल दिया और पेश किया गया दरबार में, तो उसको फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा होगी, वहां की राजकुमारी ने देखा कि इतना सुंदर युवक है, इसको मार दिया जाएगा, तो इसकी जान कैसे बचाऊं। वो रात को कारागार में गई, उसने कहा कि मैं तेरी जान बचा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो राजकुमार ने सोचा भाई शर्त है, जान बच रही है तो हमें मान लेनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी शर्त बताइए। उन्होंने कहा मैं तेरी जान बचा दूंगी, लेकिन मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो राजकुमारी थी, वो राजकुमार था, वो एग्री हो गया। तो वो राजकुमारी रात को घोड़ों के अस्तबल में जाती है, ध्यान से सुनना आप लोग ये बात, घोड़ों के अस्तबल में जाती है और घोड़ों के अस्तबल के मालिक से कहती है कि हमें 2 घोड़ियां चाहिए, और घोड़ियां ऐसी होनी चाहिए जो हवा से बातें करे, किसी की हाथ ना आए। उसने कहा ठीक है। राजकुमारी उसने एक घोड़ी दिखाई, बहुत ही तेज तर्राट घोड़ी, जमीन से पैर छत पे जाके लगे। कहता है कि ये घोड़ी है, इसकी कीमत 50,000 रुपए। एक दूसरी घोड़ी थी, एक और दिखाई, कहता है इसकी कीमत 1 लाख रुपए। वो बूढ़ी थी थोड़ी सी। तो जो लड़का था वो परेशान हो गया, उसने कहा यार जवान घोड़ी की कीमत 50,000 रुपए, बूढ़ी घोड़ी की कीमत लाख रुपए, समझ नहीं आया बात बताओ। कहते हैं जो जवान घोड़ी है, ये आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जंगल आ जाए, गोली लग जाए, सवार को जो है ना लेके जाती है, लेकिन मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा। ये जो बूढ़ी घोड़ी है, गोली लग जाए, तूफान लग जाए, कुछ भी हो जाए, सवार को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। तो वो लड़का उस लड़की का हाथ छोड़ता है और कहता है कि भगवान मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन आपके साथ भागूंगा नहीं, आज तू भागे कल मेरी लड़की भागेगी। तो ये नस्लों की बात है, तुम अम्बेडकर की नस्ल हो, मनोहर साहब काशीराम की नस्ल हो, तुम लोग सम्राट अशोक की नस्ल हो, तुम इस देश के हुक्मरान बन सकते हो। तुम्हें अपने आप को पहचानना है और दलालों को पहचानना, जो मेरे की तरह कुर्ते पजामे पहन के आते चुनाव में, ये फलानी जात का, ये डगड़ी जात का, ये फूफुकरा है, ये वो है, ये वो है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में चल क्या रहा है। हमारे हक और अधिकार रोज लुट रहे हैं, हमें गुलाम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, हमें जबरदस्ती इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। तो आप लोग कसम खा लो कि आप ना हिंदू बनोगे ना मुसलमान बनोगे, आप लोग भारतीय बने रहने पे अड़े रहोगे। बाबा साहब अम्बेडकर का एक पैगाम था। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की आप लोगों को खूब बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब की बात मानो, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, महिलाएं जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है।
एक दारू पीने वाला बेवड़ा पति जो होता है वो खतरनाक नहीं है, लेकिन ये जो महिलाएं हैं ये बहुत खतरनाक है। ये आने वाली नस्लों को बर्बाद करती है पाखंड में उड़ जा करके। वो आदमी अपने आप को बर्बाद करता दारू पी के, लेकिन ये आने वाली नस्लों को बर्बाद करती है पाखंड में उड़ जाके। अपने बच्चों को पैदा होते बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाओ, और जब उसकी छठी हो तो उसके हाथ में संविधान दे दो और कलम दे दो, वो अपने आप देख लेगा। तो आप लोगों ने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम।